अरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 22 अप्रैल दिन मंगलवार के उपाय की। ये जो उपाय मैं आपको बताऊंगी ये पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया हुआ है और ये 100% काम करता है। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक दिन होता है। तो सबसे पहले तो मंगलवार का जो दिन होता है ये बजरंग बली को समर्पित है। हम विशेष रूप से बजरंग बली की पूजा मंगलवार के दिन करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं और साथ ही तिल के तेल का या चमेली के तेल का दीपक हनुमान जी के सामने ज़रूर जलाते हैं। लेकिन इसके साथ ये नवमी तिथि है और दिन मंगलवार है। तो अब हम बात करेंगे कि नवमी तिथि पर हमें विशेष रूप से शंकर जी की आराधना कैसे करनी चाहिए, क्या चीज़ें चढ़ानी चाहिए जिससे कि हमारे सारे मनोरथ जल्द से जल्द पूरे हो जाए। तो आइए चलिए संपूर्ण नियम आपको बता देती हूँ, क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट हर हर महादेव का जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मंगलवार के दिन की, क्योंकि मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित है और इस दिन विशेष रूप से हनुमान जी की आराधना की जाती है। उनको चोला चढ़ाया जाता है और चमेली के तेल का दीपक लगा करके बहुत सारे लोग सुंदरकांड का पाठ भी करते हैं। एक बहुत कॉमन सा बात है, कॉमन सा क्वेश्चन है कि लोग ये पूछते हैं कि कहा जाता है कि किसी भी पाठ को पढ़कर किसी को सुनाया जाता है, तो अगर कोई सुनने वाला ना हो तो क्या करें। तो देखिए, अगर कोई सुनने वाला नहीं है तो आप कुछ मत करिए। जिस देवता का पाठ कर रहे हैं उनके सामने आप एक दीपक लगा लीजिए और अपना पाठ जो है वो दीपक को सुनाइए। ऐसा करने से आपका दीपक जो है वो सिद्ध हो जाता है और आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होती है। तो किसी को सुनाने से ज़्यादा फल हमें लगता है कि दिए के सामने बैठ करके अगर हम कथा पढ़ते हैं या किसी पाठ को करते हैं तो हमें विशेष रूप से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। तो इसका आप लोग विशेष रूप से ज़रूर ध्यान रखें। अब हम बात करेंगे शंकर जी के उपाय की। शंकर जी का उपाय हमेशा प्रदोष काल में करना ज़्यादा लाभकारी होता है, क्योंकि शंकर जी को प्रदोष काल का जो समय होता है वो बहुत प्रिय है और उस समय जो भी चीज़ें, जो भी आराधना, जो भी हम पूजन करते हैं शंकर जी का, वो सीधे शंकर जी को समर्पित हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि शंकर जी की जब भी पूजा करें, जो भी चीज़ें समर्पित करें, हमेशा कोशिश करें कि प्रदोष काल में ही करें। अगर कभी ऐसी मजबूरी है कि आपको कहीं जाना है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि आप उस टाइम पे खाली नहीं हैं, तो ही आप दिन में पूजन करें, नहीं तो अन्यथा ये कोशिश करें कि प्रदोष काल में ही पूजन करें। तो करना क्या है, आपको मंगलवार के दिन आपको शुद्ध जल लेकर के एक स्टील के या तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेकर के शिव जी के मंदिर में जाना है, काली तिल लेके जाना है और हल्दी लेकर के जाना है। विशेष रूप से हल्दी और तिल का उपाय है जो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप शुद्ध जल लेकर के जाएंगे, शिव जी पर समर्पित करेंगे। शिव जी पे जल कैसे समर्पित करना है, सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर अशोक सुंदरी के स्थान पर और उसके बाद से शिव जी पर। तो इस तरह से आपको जल समर्पित करना है। पहले थोड़ा सा जल समर्पित करेंगे, फिर थोड़े से जल में थोड़ी सी हल्दी मिला लेंगे, हल्दी वाला जल समर्पित करेंगे। अब हल्दी वाला जल समर्पित करने के हमें क्या फ़ायदे होंगे, तो पहली चीज़ कि आपको रोग मुक्ति मिलेगी। दूसरी चीज़ कि अगर विवाह की समस्या चल रही है, शीघ्र विवाह का योग बनेगा। तीसरी चीज़, धन संबंधी अगर समस्या चल रही है तो वो समाप्त होगी। चौथी चीज़, कोई ऐसी परेशानी, कर्ज जैसी या कोई भी ऐसी परेशानी है धन से संबंधित, तो आपकी वो समस्या भी सॉल्व हो जाएगी। तो हल्दी इसीलिए चढ़ाई जाती है। इन सारी समस्याओं के लिए हम हल्दी चढ़ाते हैं और मंगलवार का दिन जो होता है वो व्याधियों का नाशक दिन होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, हल्दी जरूर चढ़ाते हैं मंगलवार के दिन। तो अब आपको क्या करना है, हल्दी चढ़ा दिया, हल्दी से घुला हुआ जल चढ़ा दिया, फिर आप शिव जी को बेल पत्र, फल फूल सारी चीज़ें चढ़ाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, काली तिल लेंगे। काली तिल को लेना है हाथ में और लेकर के ऐसे उलट के आपको अपने हाथ को शिव जी के ऊपर जो है वो काली तिल समर्पित कर देना है। काली तिल हम क्यों चढ़ाते हैं, कोई ऐसी बीमारी, कोई ऐसी समस्या आ गई है जो समाप्त ही नहीं हो रही है, कोई ऐसा कष्ट है जो जीवन से जा ही नहीं रहा है, तो अगर हम काली तिल अपनी कामना कह करके शिव जी पर चढ़ाते हैं तो हमारी कामनाओं की सिद्धि बहुत जल्दी हो जाती है और बीमारियों से बहुत दूर दूर तक हमारा जो नाता है वो ख़त्म हो जाता है। और कहते हैं कि अगर शनि की 7.5 या ढैया है
तो मंगलवार के दिन काली तिल चढ़ाने पर भी हमें विशेष लाभ होता है, तो ज़रूर चढ़ाएं मंगलवार के दिन काली तिल। देशी घी का दीपक जरूर लगाएं। बैसाख का महीना चल रहा है तो बेल का भोग जरूर लगाएं। मैं बार बार कहती हूँ कि बेल का फल और बेल का पत्र दोनों शिव जी को बहुत प्रिय है, तो आप बेल पत्र और बेल का फल जरूर भोग लगाएं शिव जी को। तो इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें चढ़ानी है और ये तिल और हल्दी का उपाय आपको ज़रूर करना है, क्योंकि ये मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। और सुंदर कांड का पाठ मंगलवार के दिन जरूर करें, और न कर सकें तो कम से कम 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। हनुमान जी सभी समस्याओं को हरने वाले होते हैं। तो इस तरह से आपको करनी है मंगलवार के दिन का उपाय। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और प्यारा सा कमेंट हर हर महादेव जय श्री राम का जरूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।